हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ऊंट पर बैठे थे। उनकी आंखें आसमान की तरफ लगी थीं, जैसे आसमान उन्हें कुछ राज बता रहा हो। उनके चेहरे पर नूर और इत्मीनान की झलक थी, और अब्बू तालिब बार बार उन्हें देखते और सोचते, ये बच्चा वाकई कोई खास अमानत है। उस सफर के बाद मक्का के लोग और ज्यादा आप पर एतमाद करने लगे। उनका कहना था, मोहम्मद सादिक है, अमीन है, इनके साथ सफर करने वालों का नुकसान कभी नहीं होता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जल्द ही यही बच्चा पूरी इंसानियत का रहबर बनने वाला है। दिन का वक्त था। हुजूर पाक बकरियों को चराने निकले। मक्का की पत्थरीली पहाड़ियों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते। लेकिन हैरान होने की बात यह थी कि बकरियों का झुंड कभी बिखरता नहीं। जहां चरागाह होती, बकरियां वहीं ठहर जाती और कभी इधर उधर भागकर मुसीबत नहीं बनाती, जैसे वह भी अल्लाह के प्यारे नबी की हर बात दिल से कबूल कर रही थी। हुजूर पाक के इशारे से बकरियों का झुंड इधर से उधर मुड़ जाता और आसानी के साथ तमाम बकरियां वापस आ जाती। बकरियां हों या कोई और, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आस पड़ोस की औरतें देखती तो कहती, ये बच्चा बड़ा मुबारक है। हमारी बकरियां जब इसके साथ होती हैं तो कभी थकती नहीं, कभी गुम नहीं होती, और हमारी बकरियां दूध भी काफी देने लगी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा कबीला मोहब्बत करता था, क्योंकि आप न कभी किसी से झगड़ा करते, न किसी की परेशानी का सबब बनते, बल्कि आप लोगों की परेशानियां दूर करते। सुभान अल्लाह, नबी ए पाक का रुतबा। दिन में बाजारों की चहल पहल, ऊंटों और बकरियों की आवाजें, व्यापारियों की पुकार, और रात में एकदम सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब बेचैनी छुपी थी। हर सुबह लोग काबे के पास जाकर लकड़ी या पत्थर के बने बूतों के सामने सिर झुकाते। कोई सफर की दुआ मांगता, कोई रोजी की, कोई औलाद की। औरतें अपने आंचल पसार कर उन बेजान पत्थरों से फरियाद करती। मर्द अपने हाथ उठाकर कहते, ए हबल, हमें अमान दे। मगर उन बूतों की तरफ से कोई जवाब ना आता। सिर्फ खामोशी, सिर्फ पत्थरों का बोझिल सन्नाटा। उसी माहौल में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पल रहा था। वो खेलों में भी दूसरों से जुदा थे। उनके चेहरे पर हमेशा नूर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। ऐसा लगता मानो वो किसी और ही दुनिया की बातें सोचते हों। जब सब सो जाते, हजरत मोहम्मद अकेले बाहर निकल आते। उनका चेहरा आसमान की तरफ उठ जाता। वो लम्हे बेहद प्यारे और अजीब थे। आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे बिखरे हुए हीरे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तारों को देखकर भी कुछ तलाश करते। वो चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते। बने रहे।